हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 13 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो व्हाट इज ऑप्टिकल मीन्स यहां पर ऑप्टिक्स से है। ऑप्टिक्स मीन्स ऑब्वियसली लाइट। ऑप्टिकल मीन्स ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। लाइट का मतलब यहां पर प्लेन पोलराइज लाइट से है। यहां पर लाइट का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट से है। प्लेन पोलराइज लाइट ये ऑलरेडी आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? तो जब ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो इसमें पहली जो टर्म है प्लेन पोलराइज लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? तो जो ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक जैसे सोडियम लैंप क्या है? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब ऐसी लाइट जिसका वेवलेंथ एक हो। तो जो ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है वाइब्रेट करता है ऑल डायरेक्शन में। जब इसे पास कराया जाता है निकोस प्रिज्म से, निकोस प्रिज्म जो बना होता है कैल्साइट का, जिसमें स्लिट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जो ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, इसे ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये लाइट है। इसे जब पास करते निकोस प्रिज्म से, जब इसे पास करते निकोस प्रिज्म से, तो जो ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट वाइब्रेट कर रही होती है ऑल डायरेक्शन में, ये वाइब्रेट करने लगता है सिंगल प्लेन में, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है, तो ऑर्डिनरी लाइट जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है, उसे यदि हम निकोस प्रिज्म से पास कर देते हैं तो वाइब्रेट करने लगता है सिंगल प्लेन में, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। शॉर्ट में कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेटिंग ऑल डायरेक्शन, ऑर्डिनरी लाइट जो सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी, उसे हमने निकोस प्रिज्म से पास करा तो वो वाइब्रेट करने लगी सिंगल प्लेन में, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करें, मतलब एक ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब है, सपोज इसकी लेंथ L डेसीमीटर है। तो जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास, मतलब कोई कंपाउंड उसका सॉल्यूशन बना दीजिए। तो जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से, मतलब कोई कंपाउंड उसको पानी में घोल करके, सॉल्वेंट घोल करके सॉल्यूशन बना दीजिए। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि या तो प्लेन पोलराइज लाइट कुछ एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगी, मतलब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट था एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था, ये प्लेन पोलराइज लाइट हो सकता है कुछ एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया होगा, या ये प्लेन पोलराइज लाइट कुछ एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया होगा, या ये प्लेन पोलराइज लाइट बिना किसी रोटेशन के सॉल्यूशन को पास कर गया होगा। तो ऑर्डिनरी लाइट जो सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है, उसे जब निकोस प्रिज्म से पास कर, निकोस प्रिज्म जो बना होता है कैल्साइट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्लिट होते हैं। तो जब ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट कर रही होती है ऑल डायरेक्शन में, उसे निकोस प्रिज्म से पास करते तो वाइब्रेट करने लगता है सिंगल प्लेन में, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। अब जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो या तो प्लेन पोलराइज लाइट कुछ एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाए, या कुछ एंगल से प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर जाए, अथवा ये भी हो सकता है कि बिना रोटेशन के पास कर जाए।
तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? तो दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, केमिकल फार्मूला सेम हो, सेम कनेक्टिविटी ऑफ लिगैंड विद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ लिगैंड की कनेक्टिविटी सेम हो, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब प्लेन पोलराइड को कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता हो और कोई प्लेन पोलराइड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता हो। तो दो ऐसे कंपाउंड जिसकी सब कुछ सेम हो लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो, मतलब एक कंपाउंड प्लेन पोलराइड को कुछ एंगल से क्लॉकवाइज घुमा दे और दूसरा कुछ एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे। तो दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कनेक्टिविटी ऑफ लिगैंड विद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की कनेक्टिविटी लिगैंड का सेम हो, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो, मतलब लाइट के प्रेजेंट प्लेन पर लाइट को कोई क्लॉकवाइज घुमा देता हो, कोई एंटी क्लॉक घुमा देता हो, कोई अगर क्लॉक घुमाता हो तो कोई 10 डिग्री घुमा रहा है, कोई क्लॉकवाइज 5 डिग्री से घुमा रहा है, कोई एंटी क्लॉक 5 डिग्री से घुमा रहा हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो इसमें कुछ टर्म्स होता है, जैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं? तो वह कंपाउंड जो प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलर लाइट को घुमाता हो या इधर क्लॉक या एंटी क्लॉक कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दो तरह की ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होती है, एक होती है डेक्ट्रोरोटेटरी और दूसरी होती है लीवोरोटेटरी। मतलब वह कंपाउंड जो प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हो, ओब्वियसली ये क्या है? तो क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पर क्या है? तो क्लॉकवाइज रोटेशन, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो वह लाइट, वह कंपाउंड जो प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है उसे हम कहते हैं डेक्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लीवोरोटेटरी कंपाउंड। तो व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? तो कंपाउंड्स, वैसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या कि सेम केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला, सेम लिगैंड्स कनेक्टिविटी, लिगैंड्स कनेक्टिविटी, सेम लिगैंड्स कनेक्टिविटी विद सेंटीमीटर, विद सेंटीमीटर, विद सेंटीमीटर, बट लेकिन but have different optical activity, but have different optical मतलब लाइट के प्रति एक्टिविटी डिफरेंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी are called, is called optical isomers, is called optical isomers, and this phenomenon is called optical isomerism, is called optical isomerism। तो वैसे कंपाउंड्स जिसकी केमिकल फार्मूला सेम लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन पर, मतलब सेम लिगैंड की कनेक्टिविटी हो सेंटीमीटर के साथ, लेकिन डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी हो। मतलब दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मतलब केमिकल फार्मूला सेम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगैंड और उसकी कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन एक ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइड को क्लॉकवाइज घुमा देता हो, तो कोई एंटी क्लॉक घुमा देता हो। तो दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मतलब केमिकल फार्मूला सेम, लिगैंड की कनेक्टिविटी सेंटीमीटर के साथ सेम, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट, हो से हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। कि जी डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों हो जाती है? तो डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स इन स्पेस। तो ध्यान रखेंगे, नोट कि डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। नोट, डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है इज ड्यू टू
different 3D structure, due to different three-dimensional structure, ये डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है डिफरेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के कारण। ठीक है, तो ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, लाइट मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? तो ऑर्डिनरी लाइट जो वाइब्रेट कर रहा होता है ऑल प्लेन्स में, जब उसे निकोस प्रिज्म से पास कराया जाता, तो ये जो लाइट है एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने लगता है, इसे हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम किसी कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करते हैं तो ये प्लेन पोलराइज या तो कुछ एंगल से क्लॉकवाइज घूम जाता है या एंटी क्लॉक घूम जाता है या बिना रोटेशन के पास कर जाता है। तो वह कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज को इधर क्लॉकवाइज घुमाता है या एंटी क्लॉक घुमाता है उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। वह कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज को या तो क्लॉकवाइज घुमा दे या एंटी क्लॉक घुमा दे उसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और वह कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज को न तो क्लॉकवाइज घुमाए न तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए उसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 2 टाइप्स की होती है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है और दूसरी लिबोरोटेटरी होती है। तो वह कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं, और वह कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है उसे हम लिबोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? तो वैसे कंपाउंड्स जिसकी केमिकल फार्मूला सेम हो, मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, सेम लिगैंड की कनेक्टिविटी हो सेंटर मेटल की, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो। दो ऐसे कंपाउंड जिसका सब कुछ सेम हो लेकिन एक प्लेन पोलराइज को क्लॉक घुमा दे दूसरा एंटी क्लॉक घुमा दे, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इस ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स कह देते हैं। मतलब दो कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फार्मूला सेम मतलब केमिकल फार्मूला सेम लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति एक्टिविटी डिफरेंट हो जा रही है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों होती है? तो डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू डिफरेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ड्यू टू डिफरेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस। तो कुछ टर्म्स को आपको मैं लिखा देता हूं। तो इसमें यूज होने वाले कुछ टर्म्स को हम लोग देखते हैं। तो पहला टर्म आपको मैंने बताया प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में कहते हैं पीपीएल। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? तो ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन when passed through when it is passed through निकोल्स प्रिज्म जो बना होता है कैल्साइट से, कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से, वाइब्रेट इन सिंगल प्लेन, वाइब्रेट इन सिंगल प्लेन कहलाता है कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट जो वाइब्रेट कर रहा था ऑल डायरेक्शन में, जब इसे पास कराया जाता है निकोल्स प्रिज्म से जो बना होता है कैल्साइट का, जिसमें स्मॉल स्लिट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है वो सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर था आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो कंपाउंड्स which rotate plane polar light
आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो वह कंपाउंड जो प्लेन पोलर लाइट को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दो टाइप की ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होती है। फर्स्ट वन डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड या सिंपली स्मॉल डी कंपाउंड। फर्स्ट वन इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड या सिंपल हम लोग कहते हैं डी कंपाउंड, स्मॉल डी कंपाउंड या सिंपल पॉजिटिव, प्लस में भी रोटेशन को हम प्लस में भी रोटेशन दिखाते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन को। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड विच रोटेट, वह कंपाउंड जो रोटेट करता हो, कंपाउंड्स विच रोटेट, कंपाउंड विच rotate plane polar light in clockwise direction is called डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड या डी कंपाउंड। और दूसरा है लीवो कंपाउंड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड या सिंपली स्मॉल एल कंपाउंड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाली कंपाउंड। तो लीवो रोटेटरी कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड which rotate plane polar light in anti-clockwise direction is called, कहलाता क्या है, इज कॉल्ड स्मॉल एल कंपाउंड, मतलब लीवो कंपाउंड। तो ऑर्डिनरी लाइट जो वाइब्रेट करता है ऑल डायरेक्शन में, जब उसे पास करते हैं निकोस प्रिज्म से तो वाइब्रेट करने लगता है सिंगल प्लेन में, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलर लाइट। यदि प्लेन पोलर लाइट को किसी कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करें तो अगर वह कंपाउंड प्लेन पोलर लाइट को या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक घुमा देता है तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो दो तरह की ऑप्टिकली एक्टिव होती है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरी लीवो रोटेटरी। यदि कंपाउंड प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। यदि कंपाउंड प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो उसे हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड या सिंपली एल कंपाउंड कहते हैं। दूसरी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव मतलब जो प्लेन पोलर लाइट को नहीं रोटेट करे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड विच do not rotate plane polar light either in clockwise or anti-clockwise direction, either in clockwise or anti-clockwise direction is called ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो वह कंपाउंड जो प्लेन पोलर लाइट को ना तो क्लॉक ना तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो प्लेन पोलर लाइट क्या है, तो ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोस प्रिज्म से पास करते हैं तो वह लाइट एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने लगती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलर लाइट। यदि प्लेन पोलर लाइट को किसी सोल्यूशन के कंपाउंड से पास करें, किसी कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करें, तो यदि कंपाउंड प्लेन पोलर लाइट को या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक घुमा देता तो उसे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड करें, अगर नहीं घुमाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव भी दो तरह की होती है,
एक होती है डेक्टोरोटेटरी कंपाउंड और दूसरी लिबोरोटेटरी। मतलब वह कंपाउंड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसे हम डेक्टोरोटेटरी कंपाउंड कहेंगे, और वह कंपाउंड जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसे हम लिबोरोटेटरी कंपाउंड कहेंगे। और वह कंपाउंड जो प्लेन प्लेट को न तो क्लॉक न तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। नाउ इनांसोमर्स, इनांसोमर्स क्या है? तो स्टीरियोआइसोमर विच आर मिरर इमेज, इनांसोमर्स। तो इनांसोमर्स क्या है? तो स्टीरियोआइसोमर, स्टीरियोआइसोमर मतलब दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सेम लिगैंड की कनेक्टिविटी सेंटर मेटल के साथ हो, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर मतलब दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लिगैंड की कनेक्टिविटी सेंटर मेटल के साथ सेम हो, लेकिन 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर। तो इनांसोमर्स क्या है? तो स्टीरियोआइसोमर विच मिरर इमेज, वैसे स्टीरियोआइसोमर विच आर मिरर इमेज, which are mirror image of each other, which are mirror image are called, is called enantiomers। उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड enantiomers। तो वैसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो enantiomers, या सिंपल कहते हैं कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल, या इसे हम लोग कहते हैं कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड enantiomers। कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है? तो जैसे ये लेफ्ट और राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं करे। तो दो ऐसे इमेज जिसको एक दूसरे के ऊपर उठाकर रखें तो कंप्लीटली कवर कर ले उसे हम कहते हैं सुपर इम्पॉसिबल, और यदि कंप्लीटली कवर नहीं करे तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो दो ऐसा मिरर इमेज, जैसे ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे का क्या है? तो मिरर इमेज है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे का क्या है? तो मिरर इमेज है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर इसे उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं करता। तो दो ऐसे मिरर इमेज जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो दो ऐसे मिरर इमेज जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इनांसियोमर्स कहते हैं। तो इनांसियोमर्स यहाँ पर कहाँ पर आएगा स्टीरियोआइसोमरिज्म में? तो दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सेम लिगैंड की कनेक्टिविटी सेंटीमीटर के साथ है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस डिफरेंट हो। और अगर हम एक दूसरे का मिरर इमेज लें और वो एक दूसरे को मिरर इमेज हो तो दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, लिगैंड की कनेक्टिविटी सेंटीमीटर के साथ सेम हो, लेकिन वो एक दूसरे का अगर मिरर इमेज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इनांसियोमर्स कहते हैं। तो ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इनांसियोमर्स। ये कहते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, इसको क्या कहा जाता है? इनांसियोमर्स। और एक होता है डायस्टीरियोमर्स, एक होता है डायस्टीरियोमर्स। ये डायस्टीरियोमर्स क्या है? तो स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज, मतलब दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, मतलब सेम कनेक्टिविटी ऑफ लिगैंड विद सेंटीमीटर, लेकिन वह एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो। दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, सेम कनेक्टिविटी ऑफ लिगैंड विद सेंटीमीटर हो, लेकिन वह एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो डायस्टीरियोमर्स। तो दो ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसे इनांसियोमर्स कहा जाता है। मतलब दो ऐसा कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, सेम कनेक्टिविटी ऑफ लिगैंड विद सेंटीमीटर, लेकिन वो एक दूसरे का मिरर इमेज हो तो इनांसियोमर्स, और एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो, दोनों की मोलिकुलर फॉर्मूला लेकिन सेम होना चाहिए, सेम कनेक्टिविटी ऑफ लिगैंड विद सेंटीमीटर होना चाहिए। अंतर क्या होगा? तो 3D स्ट्रक्चर की। तो दो ऐसा कंपाउंड जिसका 3D स्ट्रक्चर इसमें डिफरेंट हो, लेकिन वो एक दूसरे का अगर मिरर इमेज हो गया तो उसे इनांसियोमर्स, और एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हुआ
तो वो क्या कहलाएगा, तो डैश स्टीरियोमर्स। तो स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज, स्टीरियोआइसोमर which are not mirror image of each other is called, कहलाता क्या है, तो is called डायस्टीरियोमर्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। तो वैसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर में नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, तो डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। नाउ कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंडीशन टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहिए, मतलब कौन सी ऐसी कंपाउंड है जो प्लेन पोलैरिटी को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर पाएगी, उसके लिए शर्त क्या है। तो वैसे मॉलिक्यूल या वैसे स्ट्रक्चर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे ताकि एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे अपन का बॉडी है, यहाँ से अगर इस तरह से यहाँ से काटे तो लेफ्ट वाली पार्ट राइट वाली पार्ट का मिरर इमेज है, लेफ्ट वाली पार्ट राइट वाली पार्ट का एक दूसरे का मिरर इमेज हो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो एक ऐसी प्लेन जो एक मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे इस तरह से ताकि एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, वही शो करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब वही कंपाउंड प्लेन पोलर लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर पाता है। तो कंडीशन टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कौन सी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी, तो कंपाउंड्स डू नॉट हैविंग, वैसे कंपाउंड्स जिसमें नहीं हो, कंपाउंड्स डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब शॉर्ट में कहते हैं पॉज, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री शॉर्ट में कहते हैं पॉज, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री शॉर्ट में कहते हैं कॉस। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, शो करता है ऑब्वियसली शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब ऐसी कंपाउंड प्लेन पोलर लाइट को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। तो कंपाउंड डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो ऑप्टिकल, न तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, वो क्या करता है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो अब बात आती है कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो अगर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल होती है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में भी रेयर होती है क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाती है घूम फिर करके। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे नोट, ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल जो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल होती है डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी क्यों, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो भी कोई प्लेनर मॉलिक्यूल है उसमें ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जैसे ये आपका अगर ये ऐसा ही मॉलिक्यूल है, ये एक प्लेन है, तो ये अगर एक मॉलिक्यूल है जिसके सारे एटम और ग्रुप एक ही प्लेन में है, तो उसको आप इस तरह से आप स्लाइस काट सकते हैं। तो ये स्लाइस कट जाना क्या कहलाता, तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये स्लाइस कट जाना क्या कहलाता, तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑब्वियसली जो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल उसका स्लाइस कट सकता है, मतलब उससे मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म because it has molecular plane of symmetry, because it have molecular plane of symmetry, because it have
मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसमें क्या होती है, तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में भी रेयर होती है क्या, तो ऑप्टिकल एसिमेट्रिज्म, क्योंकि वहां भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सारा का सारा लिगेंड अगर डिफरेंट हो तब जा करके उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, लेकिन ऐसा लगभग नहीं होता, बहुत कम ही ऐसी मॉलिक्यूल होती है इसमें सारा का सारा लिगेंड डिफरेंट हो, तो इसलिए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में रेयर होता है। रेयर मतलब यदि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में चारों का चारों लिगेंड डिफरेंट हो तब जा करके प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही जाती है। इस कारण से ज्यादातर केसेस में हम लोग कहते हैं कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में जो ऑप्टिकल एसिमेट्रिज्म रेयर होती है, तो बेसिक रेयरली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल सो रेयरली ऑप्टिकल एसिमेट्रिज्म। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो होती है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऑब्वियसली मॉलिक्यूल रेयरली शोज ऑप्टिकल एसिमेट्रिज्म। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में भी ऑप्टिकल एसिमेट्रिज्म रेयर होता है। तो होती कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें कम से कम एक बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है वो शो करता है ऑप्टिकल एसिमेट्रिज्म। उसमें जो जरूरी तौर पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, तो इस कारण से उसमें ऑप्टिकल एसिमेट्रिज्म हो जाती है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, तो नोट ध्यान रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 6 लिगेंड है, उसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड हो, उसमें ऑप्टिकल एसिमेट्रिज्म हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल मतलब ऐसी मॉलिक्यूल जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल having octahedral molecule having at least a bidentate या polydentate ligand, bidentate और polydentate ligand, bidentate या polydentate ligand do not have pause मतलब plane of symmetry and center of symmetry, so shows optical asymptotism, इसलिए वो शो करता है shows optical asymptotism। तो ध्यान रखेंगे कि कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का, ऑप्टिकल एसिमेट्रिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या है। तो वैसे कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो एक ऐसी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में बांटे इस तरह ताकि एक भाग दूसरे भाग की मिरर इमेज हो, उसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट अ मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ सच दैट 1 हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे मॉलिक्यूल इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन जिससे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, तो एक इमेजिनरी लाइन जो पास कर रहा होता है ऑब्वियसली एक सेंटर ऑफ एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करे किसी पॉइंट से किसी एटम और ग्रुप तक, और उसी लाइन को अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो सेम एटम और ग्रुप मिल जाए। अगर किसी लाइन को किसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं किसी एटम और ग्रुप तक और उसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो सेम एटम और ग्रुप मिल जाता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। मेन कंडीशन यही है। तो हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर में मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, मतलब स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में होगी नहीं। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में भी नहीं के बराबर होती है, तभी हो सकती है जब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में जब चारों का चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तभी नहीं हो पाएंगी जब चारों का चारों लिगेंड क्या हो, तो डिफरेंट हो। तो ऐसा रेयर होता है, इसलिए कहते हैं कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में रेयर होता है, नहीं के बराबर होता है। तो होता कहां पर, तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड होती है,
कम से कम एक बाइडेंटेट, मतलब एक बाइडेंटेट या बाइडेंटेट को हम लोग पॉलीडेंटेट भी कह देते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड हो तो उसमें प्लेनर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली एब्सेंट होती है, इसलिए वो शो करता है क्या, तो ऑप्टिकल आसिमेट्रिज्म। तो ध्यान रखेंगे स्क्वायर प्लेनर तो करता नहीं, टेट्राहेड्रल में रेयर के नहीं के बराबर मतलब नहीं करता है, तो होता कहाँ, तो ऑक्टाहेड्रल में। तो ध्यान रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है वो शो करता है क्या, तो ऑप्टिकल आसिमेट्री। ऐसे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का मेन कंडीशन ये, यही मेन कंडीशन, ये तो बस सब केसेस है कि वह कंपाउंड जिसमें प्लेनो सिमेट्री और सेंट्रो सिमेट्री एब्सेंट होती है वो शो करता है क्या, तो ऑप्टिकल आसिमेट्रिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो स्क्वायर प्लेन में होती नहीं, टेट्राहेड्रल में रेयर होती है, तो होती कहां पर, तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है वो शो करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हम लोग ले CO इन होल टू Cl2+, अगर ये कंपाउंड है तो इसमें ऑप्टिकल आसिमेट्रिज्म होगी, क्योंकि इसमें इन मतलब इथिलीन डायमीन, इथिलीन मतलब क्या होती है, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन को हम लोग शॉर्ट में इन लिखते हैं, मतलब ये क्या होगी, तो CH2 NH2, ये CH2 NH2, इथिलीन डायमीन। तो ऑब्वियसली इसकी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कैसे, तो इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो एक ये 2 लोन पे डोनेट करेगा तो 2 4, और ये मोनोडेंटेट होता तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ये ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग एटलीस्ट अ बाइडेंटेट लिगेंड सो ऑप्टिकल आसिमेट्रिज्म। तो ये क्या करेगा, तो ऑप्टिकल आसिमेट्रिज्म शो करेगा, इट विल शो ऑप्टिकल आसिमेट्रिज्म। ये क्या करेगा, इट विल शो ऑप्टिकल आसिमेट्रिज्म, इट शोज ऑप्टिकल आसिमेट्रिज्म, ये ऑप्टिकल आसिमेट्रिज्म शो करेगा। तो बेसी ऑप्टिकल आसिमेट्रिज्म शो करेगा तो डेक्ट्रोरोटेटरी होंगी, लिबोरोटेटरी होंगी। तो जरा देखिए ऑब्वियसली इस कंपाउंड का ये आपका CO इन होल टू Cl2+, ऑब्वियसली प्लस का मतलब बाहर में और कुछ होगा, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है जिससे लिगेंड अटैच्ड है। इसका 2 फॉर्म होगा, एक ये अगर इसका 3D स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो दिस वन, ये CO है, ये है जी। ऑब्वियसली यहां पर ये इन मतलब इथिलीन डायमीन, मतलब ये यहाँ NH2 होगा, फिर CH2 होगा, फिर CH2 होगा, फिर NH2 होगा। ऑब्वियसली ये हो गई, ये अगर ले लें Cl, ये Cl और ये हो गया, ये इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ध्यान दिए, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन 2 सेम लिगेंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म है इसका। और ये आपका दिस वन, ये आपकी ये CO है, ये इसकी एडजस्ट 2 सेम लिगेंड अगर एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद हो, यदि 2 सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद हो तो उसे हम लोग कहते हैं सिस फॉर्म। ये आपका क्या है, इट इज ए सिस फॉर्म। तो अब जरा देखिए इसके ट्रांसफॉर्म में क्या, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को T=½ में डिवाइड करता है, उसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या, तो एक इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को T=½ में डिवाइड कर दे इस तरह से ताकि एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो, से हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें क्या होती है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ये क्या होता है, तो इसके ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। इस कॉम्प्लेक्स में, इस
सेंटीमीटर से जो लिगैंड बॉन्डेड है उसे हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्म में और एक दूसरी क्या, तो सिस फॉर्म। लेकिन इस ट्रांसफॉर्म में क्या है, तो ट्रांसफॉर्म हैविंग हियर, यहां ट्रांसफॉर्म में क्या है, तो यहां ट्रांसफॉर्म हैविंग यहां पर ट्रांसफॉर्म में क्या, हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां पर ट्रांसफॉर्म में क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो इट विल ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉल्ड कहलाता है, कॉल्ड मेसो कंपाउंड। इससे हम लोग क्या कहते हैं, तो मेसो कंपाउंड क्या है, तो वह कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वह स्टीरियोआइसोमर। मेसो कंपाउंड क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे मेसो कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड हैविंग मतलब या कि स्टीरियोआइसोमर हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। वैसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या होती है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। मेसो कंपाउंड में क्या होती है, तो हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये ट्रांसफॉर्म क्या है, तो एक मेसो कंपाउंड है। मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। तो ट्रांसफॉर्म हैविंग हियर, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म है उसमें क्या है, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो वह आपने पढ़ा कि वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वह प्लेन पोलैरिटी को ना तो क्लॉकवाइज घुमा पाएगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऐसे कहते हैं मेसो कंपाउंड। तो ट्रांसफॉर्म हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री सो इट विल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है मेसो कंपाउंड। यहाँ ट्रांसफॉर्म में क्या है, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो एक इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन, मतलब आपसे एक तलवार लीजिए, इसको बीच से काट दीजिए, खचाक, इधर वाली पार्ट का मिरर इमेज है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो एक इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ such that one half is mirror image of another half is called plane of symmetry। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म में क्या, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। तो ये कंपाउंड क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। मतलब ये कंपाउंड का अगर सोल्यूशन बना के प्लेन पोलैरिटी में, अगर इस कंपाउंड को सोल्यूशन बना करके पोलरीमीटर में डाल दे, मतलब उस ग्लास ट्यूब में डाल दे, तो ना तो प्लेन पोलैरिटी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा ना तो एंटी क्लॉक। तो अगर इस कंपाउंड का सोल्यूशन लेंगे तब यह कंपाउंड प्लेन पोलैरिटी को ना तो क्लॉकवाइज घुमाएगा ना तो एंटी क्लॉक घुमाएगा, मतलब ये क्या होगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गई। इसे मेसो कंपाउंड कहते हैं। और इसकी इनएक्टिविटी कहलाती है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन, क्योंकि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण ही यह प्लेन पोलैरिटी को घुमा नहीं पा रहा, जबकि इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मतलब ये क्या हो गया, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, ये आपका क्या हो गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जबकि ये क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सिस फॉर्म इसकी क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हो गई। अब अगर मान लेते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, ये अगर मान लेते हैं कि 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो अगर इसकी का मिरर इमेज ले लें, यदि इसी का अगर आप मिरर इमेज ले लें, यदि इसका प्लेन, यहाँ पर प्लेन मिरर मतलब एक आईना रख दीजिए, प्लेन मिरर रख दीजिए, तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो अगर ये मान लेते हैं अपने मन से कि अगर ये कंपाउंड प्लेन पोलैरिटी को 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो अगर इसी का मिरर इमेज ले लीजिए, अगर इसी का आप मिरर इमेज ले लीजिए, अगर इसी का आप मिरर इमेज ले लीजिए, तो ये प्लेन पोलैरिटी को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। मतलब ये CO कोबाल्ट है, ये दिस वन, ये इट इज, ये है, ये आपका Cl है, ये आपका Cl है, ये ऑब्वियसली ये इन है, दिस वन, ये हो गई आपकी, इसका ये क्लोरीन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, ये आपका सॉरी ये हो गया इसका मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज हो गई दिस। तो ये प्लेन पोलैरिटी को अगर 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसी का अगर मिरर इमेज ले लीजिए, तो ये प्लेन पोलैरिटी को 5 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा देगा। ये 5 डिग्री क्लॉक अगर घुमाया तो ये 5 डिग्री क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। अगर ये 5 डिग्री क्लॉक घुमाया तो ये 5 डिग्री क्या करेगा, एंटी क्लॉक। तो इससे हम क्या कहेंगे, इनांसोमर्स। इसे हम किस फॉर्म का क्या कहेंगे, इनांसोमर्स क्या होता है, तो वैसे स्टीरियोआइसोमर। ये दोनों की मोलिकुलर फार्मूला सेम है ना, इसमें कोबाल्ट बेसी 2 क्लोरीन 2 इन सेम कनेक्टिविटी ऑफ लिगेंड है। मतलब इस कोबाल्ट से ऑब्वियसली 2 क्लोरीन 2 इन जुटा हुआ है इसमें भी, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम ग्रुप स्पेस डिफरेंट हो, मतलब ये दोनों स्टीरियोआइसोमर हुए।
तो वैसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इनांसोमर्स कहते हैं। इट इज इनांसोमर्स। ये आपकी क्या हो गई, इनांसोमर्स। ये आपकी इनांसोमर्स हो गई। तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों क्या तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। मतलब इस मोलिकुलर फार्मूला को, इस मोलिकुलर फार्मूला, ये अगर हम लोग देता है ये मोलिकुलर फार्मूला ऑप्टिकल आइसोमर में शो करेगा कि नहीं, तो शो करेगा। अब इसको कहेगा कितने आइसोमर्स होंगे टोटल, अगर पूछा जाए कितने आइसोमर्स होंगे, तो इसका पहले हमने दो फॉर्म लिखा है, एक ट्रांसफॉर्म और दूसरा सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये क्या हो जाती है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये प्लेन प्लाट को घुमा नहीं पाएगा, लेकिन ये प्लेन प्लाट को घुमा पाएगा, इसका सिस फॉर्म। और इसका मिरर में ले लीजिएगा, तो अगर ये पार्टी क्लॉक घुमा रहा है तो ये पार्टी क्या करेगा, एंटी क्लॉक। तो अगर यहां पर अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, यहां पर अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर मतलब दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी ऑफ लिगैंड भी सेंटीमीटर सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जा रहा है। तो बेसिक ये घुमा नहीं पा रहा, ये घुमा पा रहा क्लॉकवाइज, ये घुमा रख पा रहा एंटी क्लॉकवाइज। तो तीनों का सब कुछ सेम है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लिगैंड के साथ कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। मतलब ये प्लेन प्लाट को घुमा नहीं पा रहा, ये 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो 5 डिग्री एंटी क्लॉक। तो इसमें क्या हो गया, तो ये टोटल 2 ये हो गया, जिसे इनांसोमेर पेयर कर सकते हैं, 1 3 हो गया आपका। ये टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या हो गए, तो 3। मतलब स्टीरियो आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ऐसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ऐसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लिगैंड की कनेक्टिविटी सेंटीमीटर के साथ भी सेम है, लेकिन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण अलग अलग प्रॉपर्टी हो जा रही है, उसे स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हुआ, ये दोनों ऑप्टिकल, क्योंकि ये घुमा रहा है प्लेन प्लाट के, जो घुमाता है प्लेन प्लाट को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये क्या ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन टोटल स्टीरियो आइसोमर इसमें कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर जब कि नहीं, तो हम कहेंगे शो करेगा, क्योंकि इसमें बाइडेंटेट लिगैंड है। तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगैंड होता है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो बेसिस अगर हमने डिस्क्राइब करके बताया कि इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो पहले इसका 2 टाइप का स्ट्रक्चर होगा, एक ट्रांसफॉर्म वाली होगी, दूसरी सिस फॉर्म होगी। लेकिन ट्रांसफॉर्म वाली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन सिस फॉर्म वाली ऑप्टिकली एक्टिव होगी क्योंकि इसमें क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है। तो अगर ये स्ट्रक्चर प्लेन प्लाट को क्लॉकवाइज घुमा देता है, तो अगर इसी का मिरर में ले लेंगे तो ये प्लेन प्लाट को क्या करेगा, तो एंटी क्लॉक घुमा देगा। और एक दूसरे का मिरर इमेज, इसलिए से हम लोग क्या कहते हैं, इनांसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्म को हम लोग कहते हैं मेसो कंपाउंड, ट्रांसफॉर्म जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऑब्वियसली तो मेसो कंपाउंड क्या होता है, तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए उसे क्या कहेंगे, तो मेसो कंपाउंड इनएक्टिव होती है, और इसकी इनएक्टिविटी कहलाती है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सपोज ये CO इन होल 3 ये +2 है, इन मतलब समझते इथिलीन डायमीन। तो ऑब्वियसली ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इन मतलब इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगैंड होता है, मतलब एक इन 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 इन 6 लोन पे डोनेट करेगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगैंड होती है, वो शो करता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये शो करता है, शो करेगा क्या, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये शो करेगा क्या, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लेकिन अगर आप इसमें पूछा जाए कि बताइए टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, मतलब इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, तो ऑब्वियसली ये आपका CO है, इन होल 3 है, ये +2 है। यदि
इसकी हम लोग 3D स्ट्रक्चर लिखें तो पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर इसमें दो फॉर्म होगी, एक होगा आपका सिस फॉर्म और दूसरी इसकी ट्रांसफॉर्म होगी। ये कोबाल्ट है, दिस वन। अगर एक इथिलीन डायमंड मतलब NH2CH2CH2NH2, एक इन इधर से, यहाँ पर NH2CH2CH2NH2, ये इथिलीन डायमंड इधर से, और एक ऊपर से है ना, एक इस तरह से। ये इन दे देते हैं, ये मतलब एक NH2 ऊपर से एक नीचे से। तो इसमें क्या है, इट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये ट्रांसफॉर्म है, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म नहीं। ऑब्वियसली अगर लिगेंड अपोजिट है तो ये ट्रांसफॉर्म है। यहाँ ट्रांसफॉर्म में क्या है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या था, हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए क्या हो गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या होगी, तो इनएक्टिव है, मतलब ये मेसो कंपाउंड होगी। लेकिन इसी का अगर सिस फॉर्म लिखेंगे, ये है जी, ये CO है, ये दिस वन, ये अगर ले ले, ये इन, ये CO, ये इसका सिस फॉर्म हो गया। इसके सिस फॉर्म में प्लेनोसिमेट्री नहीं है। आप काट कर देखिए कहीं पर। प्लेनोसिमेट्री क्या होता है, कि ऐसी इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर इस तरह से, ताकि एक हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं है। तो अगर ये इसका सिस फॉर्म हो गया, इसमें प्लेनोसिमेट्री नॉट है, प्लेनोसिमेट्री मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो अगर इसका आप मिरर में ले लीजिए, अगर इसका आप मिरर में ले लें, तो अगर ये प्लेन पोलैरिटी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, यदि ये प्लेन पोलैरिटी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो अगर इसका आप मिरर में ले लेंगे, तो ये प्लेन पोलैरिटी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये प्लेन पोलैरिटी को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मतलब ये CO है, दिस वन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, इसका मिरर में ऑब्वियसली ये है, इन, यहाँ से है ये इन, और ये है दिस वन। ये आपका क्या हो गया, तो अगर ये प्लेन पोलैरिटी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, तो ये एंटी क्लॉक, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सिस, ये भी सिस है, लेकिन ये सेम इनांसोमेरिक पेयर कहेंगे, सिस इनांसोमर्स। इसे हम कहेंगे सिस इनांसोमर्स, इनांसोमेरिक पेयर कर सकते हैं, इनांसोमेरिक पेयर। मतलब यहां पर क्या हो गई, जो कि आपका क्या, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ध्यान दीजिए, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनांसोमर्स, मतलब अगर एक मोल इसका लीजिए, एक मोल इसका लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, इस मिक्सर को कहा जाता है रेशमिक मिक्सर। एक वर्ड इसमें होती लिख देता हूं मैं, रेशमिक मिक्सर। ये रेशमिक मिक्सर क्या होती है, ये रेशमिक मिक्सर क्या होती है, तो इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स। जैसे अगर मान लेते हैं कि सोल्यूशन बनाए, उसमें अगर 1 मोल इसका लीजिए, 1 मोल इसका लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, तो एक मिक्सर हो गई। ऐसे मिक्सर जो प्लेन पोलैरिटी को ना तो क्लॉकवाइज घुमाए, ना तो एंटी क्लॉक घुमाएगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रेशमिक मिक्सर। तो रेशमिक मिक्सर क्या है, तो इक्विमोलर मिक्सर, इक्वि मतलब बराबर, इक्विमोलर मिक्सर, इक्विमोलर मिक्सर, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स इज कॉल्ड कहलाती क्या, इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सर। इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स, इनांसोमर्स का जो इक्विमोलर मिक्सर होता है बराबर मोल में अगर मिला दें, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो रेशमिक मिक्सर कहते हैं।
तो ये क्या कहलाएगा, तो रेशमिक मतलब इनांसोमर्स है, मतलब अगर 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसी कमरे में ले लीजिए 5 डिग्री क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो पहली पॉइंट कि ये अगर सिंपल अगर पूछा जाए कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगैंड होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। तो अगर इससे पूछा जाए कि बताइए इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे, तो इसका दो तरह का स्ट्रक्चर हो गया, एक ट्रांसफॉर्म का, दूसरा सिस फॉर्म का। लेकिन ट्रांसफॉर्म वाले स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑब्वियसली इसका अगर टोटल स्ट्रक्चर हम लोग लिखने के लिए कहा जाए तो एक ट्रांसफॉर्म वाली स्ट्रक्चर होगी, दूसरी सिस फॉर्म वाली होगी। तो ट्रांसफॉर्म वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाने से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, लेकिन सिस फॉर्म वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो इसके दो फॉर्म हो गया। अगर इसका मिरर में ले लें तो एक डेक्स्ट्रोरोटेटिव हो जाएगी, दूसरी लिबोरोटेटिव होगी। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर अगर यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो 2+1 मतलब 3 हो गए। 2+1 मतलब कितना हो गया, तो 3 हो गया, 3 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इन सारे में से कौन सी स्पेसिस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर प्लेन में होती क्या, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगैंड हो। तो जरा देखिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होनी चाहिए। तो यहाँ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो टोटल नंबर ऑफ लिगैंड डोनेटेड, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इथिलीन डायमीन ये बाइडेंटेट लिगैंड है, तो एक इथिलीन डायमीन क्या करेगा, तो 2 लोन पेयर, तो 2 इथिलीन डायमीन कितना, तो 4 लोन पेयर डोनेट करेगा। और ये 2, एक क्लोरीन 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 2 क्लोरीन 2, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो क्या इसमें एक बाइडेंटेट लिगैंड है, तो हाँ है, मतलब ये ऑब्वियसली शो करेगा, ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब यहाँ पर देखिए NH3 मोनोडेंटेट लिगैंड होती है, मतलब एक NH3 1 लोन पेयर डोनेट करता है, तो 3NH3 3 लोन पेयर डोनेट करेगा। एक क्लोरीन 1 लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए 3 क्लोरीन 3 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो टोटल लोन पेयर कितनी हो गई, तो 6 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गई। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन क्या इसमें कोई बाइडेंटेट लिगैंड है, तो नहीं है, मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन। जबकि यहां पर देखिए इन मतलब इथिलीन डायमीन ये बाइडेंटेट लिगैंड है, और एक NH3 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 2NH3 2 लोन पेयर, तो ये 2 2 4 लोन पेयर हो गए, और 4 है 2 6, तो ऑब्वियसली यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो 6 है, लेकिन इसमें बाइडेंटेट लिगैंड एक है, कौन, तो इथिलीन डायमीन। बाइडेंटेट मत लिगैंड मतलब ऐसे लिगैंड जो 2 लोन पेयर डोनेट करे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगैंड हो, तो वो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, मतलब शो करेगा। ये इथिलीन डायमीन एक इथिलीन डायमीन 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 3 इथिलीन डायमीन क्या, तो 6 लोन, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो 6, मतलब ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगी, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगी, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये भी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग एटलीस्ट अब बाइडेंटेट लिगैंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये शो करेगा, शो करेगा, लेकिन ये शो नहीं शो कर पाएगा। मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, मतलब आज की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो गया। इसके क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये 12th से भी। 12th में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली जो बेसिक वाली चीज़ है। पहला कि एक तो इसमें जो टर्म्स है, जैसे लिगैंड की क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया, तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड के अंदर इससे। फिर नोमेनक्लेचर वाली पोर्शन से पूछा जाता है, फिर क्या बोलते हैं नोमेनक्लेचर के अलावा हाइब्रिडाइजेशन से पूछा जाता, आइसोमरिज्म से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। एंट्रेंस में तो पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें,
सारे लेक्चर को बार बार 2-4 बार आप देखें, रिवीजन करें, प्रॉब्लम लगाएं। प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। तो प्रॉब्लम तो आप जरूरी तौर पर खूब लगाएं। बिना प्रॉब्लम लगाए हुए कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कभी भी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होती है। इससे प्रॉब्लम तो आपको लगानी ही पड़ेंगी। तो प्रॉब्लम आप खूब सारा लगाएं, लेकिन एक ही बुक से लगाएं। और जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछा हुआ है जेई में, अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का क्वेश्चंस आप करिए। और अगर नीट का करें तो नीट का प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस करिए। प्रीवियस एक बुक और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब बुक करेंगे असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को आप लगाएं। एनसीईआरटी इज वेरी गुड, ऑब्वियसली पर्टिकुलरली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटलर्जी शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।